बहुत पेचीदा अब ये मामला है और इसे समझना आसान शब्दों में बहुत जरूरी है। और इसीलिए किशोर जी शुरुआत में आपसे कर रही हूँ, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? ये देखो रूबिका जी, तुम्हारा चैनल अगर कोई देखेगा तो ऐसा लगेगा कि सरकार गई, उद्धव जी ने घुटने टेक दिए, ऐसा है। अब आपको मैं बताता हूँ, एकनाथ शिंदे स्टाफ के जो स्पोक पर्सन है दीपक केसरकर, उन्होंने बताया कि हम शिवसैनिक है, हमारे नेता उद्धव जी ठाकरे है। एकनाथ शिंदे से भी मेरी बात हुई, वो भी कहते हैं कि उद्धव जी हमारे नेता है। उद्धव जी ने उनकी जो 3 तकलीफें थी, एक तकलीफ थी घटक पक्षों, दूसरी तकलीफ है ईडी प्रकोप की, तीसरी तकलीफ है जबरन बीजेपी के साथ जाने की। तो ये 3 ही तकलीफों पे उद्धव जी ने अपना कार्ड खेल लिया है और हमारे कार्ड अभी ओपन है और हम अब उनसे बात करेंगे। सारे ये शिवसैनिक है, हमारे घर का मामला है, इतनी खुशी मनाने की जरूरत नहीं है। नहीं, खुशी कोई नहीं मना लड्डू रहा है। कितने भी बांट लो, लड्डू कितने भी बांट लो, बीजेपी वाले। किशोर जी, गद्दार, लाश, इनका पोस्टमार्टम करेंगे, डरपोक, छुरा भोंकने वाले, छुपकर बैठे हैं, दगाबाज, आज इससे बेशरम, निर्लज, अभी तो बहुत है। मुझे तो जितने थे वो मैंने एक थोड़े बहुत तो लिख लिए। किशोर जी सच्ची बताइए, देखिए आप बहुत शरीफ इंसान हैं, आप मुझे बताइए, ये आप ही की पार्टी की तरफ से कोई छोटे मोटे लीडर ने नहीं कहा? कभी संजय राउत कह रहे हैं, कभी आदित्य ठाकरे कह रहे हैं, खुद उद्धव ठाकरे कह रहे हैं, और अब इमोशनल अत्याचार। प्रिय शिव सैनिकों, भाइयों बहनों, लौट आओ घर, आओ ना मिलकर बात करते हैं। मतलब पहले गद्दार और फिर इमोशनल अत्याचार। एक मिनट, ऐसा है, उद्धव जी के आवाज के बाहर कोई नहीं है। अगर बीजेपी चाहती है कि सत्ता में आना चाहती है तो उनको मातोश्री के रास्ते ही आना पड़ेगा। मैं ये फाइनल बोल रहा हूँ, जब भी फ्लोर टेस्ट होगा। किशोर जी, 2 बड़ी बातें आपने कही है और मेरे लिए ब्रेकिंग न्यूज है। पहला, आपने ये कहा कि एकनाथ शिंदे से आपकी बात हुई, वो कह रहे हैं उद्धव ठाकरे उनके नेता हैं। दूसरा, आप ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी को सरकार बनानी है तो वाया मातोश्री ही बनानी है, यानी आप बीजेपी के साथ जाने के लिए राजी है। जवाब दीजिएगा, सवाल है ये, थोड़ा इंतजार फिर फडणवीस सरकार, क्योंकि यहाँ बातचीत मुलाकातों का दौर अब बिल्कुल दिखता हुआ होने लगा है। कैबिनेट की बैठक बुलाई है उद्धव ठाकरे ने, इसके माने क्या है? 5 बजे वो बैठक शुरू हो जानी थी, हालांकि कुछ देरी बताई जा रही है। हमारे साथ सारे खास मेहमान हुंकार भरने के लिए मौजूद हैं। अमिताभ सिन्हा, शुरुआत में आपसे कर रही हूं, आगे अब क्या होता दिखाई दे रहा है? 2 सिनेरियो तो आपने देखे जो हमने आंकड़ों के लिहाज से समझाने की कोशिश की है। रूबिका जी, जो अभी भविष्य में क्या होगा ये प्रश्न आपका है, तो उसके पीछे थोड़ा सा पीछे देखने की ज़रूरत है। ये अब जो सामने दिखने लगा है वो मूलतः कल परसों के जजमेंट में क्लियर हो गया था। ये जजमेंट ये है जो मैं आपको बताऊं, इनका जो जजमेंट था वो ये था, जो नोटिस थी डिप्टी स्पीकर की, वो थी कि 16 विधायकों को अयोग्य घोषित करना। सुप्रीम कोर्ट ने, जो मुझे लगता है कि किसी भी लॉयर ने या किसी भी एक्सपर्ट ने अभी तक हाईलाइट नहीं किया, मैंने कल भी किया था, कि अंत, जो पूरे ऑर्डर का जो अंत है लाइन, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बारीकी से नंबर लिखा है। 39 MLAs, 39 MLAs की संपत्ति की, उनकी स्वतंत्रता की, उनके परिवार की सुरक्षा की गारंटी उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को दी है। तो ये एक इतना बड़ा फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट का। उसके बाद इन्होंने घुटने टेक दिए, क्योंकि अब इसका मतलब क्या है कि जो 16 विधायकों के ऊपर में जो अयोग्यता की तलवार लटकाई थी वो अपने आप डिमोलिश हो गई। अब ये एक बहुत ही मुझे लगता है कि समय का विषय है और ये इन्फेक्चुअस हो जाएगा मामला, क्योंकि कई ऐसे सुप्रीम कोर्ट में मामले इन्फेक्चुअस हो जाते हैं। जैसे बहुत फेमस बम्बई केस है, बम्बई केस आज भी यूज होता है, लेकिन SR बम्बई के जो उनकी सरकार गिराई गई थी वो पूरी तरीके से अपना टर्म खत्म करके और उसके बाद आगे समय उसका गुजर गया, तब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया। लेकिन ये लैंडमार्क जजमेंट होने वाला है, लेकिन ये इस पर्टिकुलर केस में नहीं होगा, यहाँ पर इन्फेक्चुअस हो जाएगा। ऑलरेडी ऑर्डर बहुत क्लियर है कि जो 16 जो विधायकों को जो नोटिस दिया गया था, वो अपने
अपने आप में गलत था और इसीलिए 39 हैं, 39 विधायकों के ऊपर में सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी। ये बात उद्धव ठाकरे के किशोर जी जो कुछ कहना चाह रहे एडवाइजर हैं, से उनको पता अमिताभ चल जी, गया मैं है, आपका रुख उनको करूंगी। समझ जी, में आ गया किशोर कि मैं अब आ रहा हूं। मैंने एक मिनट किशोर जी बहुत भाषण देते हैं, एक मिनट मैं अपनी बात लीगल खत्म कर दूं। देखिए आपने इसमें अपनी बात सबसे रख दी इंपॉर्टेंट सर, चीज रूबिका जी वो है मैंने सुनी, कि मैं जो समझ गया, अमिताभ अभी जी। तक आप ये कह रहे हैं इनफैक्ट नहीं मैं अब आ रहा हूं हाँ, और फ्लोर टेस्ट की जिम्मेवारी अब राज्यपाल के पास है। महामहिम राज्यपाल अपने संवैधानिक ताकतों के तहत 174 2B के तहत 174 2B के तहत वो हाउस कन्वीन करेंगे। उसमें सबसे पहले स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ऊपर में बहुमत से फैसला होगा कि उनके ऊपर में विश्वास है कि नहीं, और उसके बाद नया शायद चुना जाएगा और उसके बाद जो है विश्वास मत पे चर्चा होगी। बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को बोलना है, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।